ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के सोमनाथ के सोमरस 29 तारीख के सुनते हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का श्रृंगार करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो भी आए उसे बाबा का ज्ञान परिचय दो, समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। हाँ, आज का प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई ही समझते हैं व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुन करके मूंझ जाते हैं लोग। शास्त्रों में तो ये सारी बातें सुनी नहीं ना। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे, हमें ऐसा बाबा मिला है, हम ऐसे बाबा को कैसे छोड़ सकते हैं। सब कुछ न्यौछावर करने की उछल आ जाती है। गीत है, दूर देश के रहने वाले आए हैं देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं हम मुसाफिर हैं, ये हमारा देश नहीं है। ये बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं। कौन सी बत्तियां हैं? चांद, सूरज, ये सदैव जलती रहती है। आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं, नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। पहले तुम वापस घर जा कर के फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और धारण करने की बात है। यहाँ से हम परमधाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। तो बाबा कहते हैं नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक दो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो। तो यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई। बाबा बीज रूप है, नॉलेजफुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको तो तुम जानते हो। पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाबा तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, हेवेनली गॉड फादर। हेवन स्थापन करने बाप को ही आना पड़ता है ना। गायन है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। यह रावण राज्य पर आया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है तो बाबा समझाते आत्माओं को कि तुम सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पार्ट नहीं बजाएंगे। वन बाय वन आएंगे ऐसे नंबरवार। तुमको मालूम है सबसे पहले होते देवी देवताएं। उस समय और कोई भी नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम आत्माएं शरीर छोड़ सब वहाँ आती हो। यह बाप ने ही बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। शिव बाबा को भी जानते हैं और रचना को भी जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, भगवत गीता में गायन है ना। मूल ऊपर है और शाखाएं उसके नीचे है, उल्टा वृक्ष है। तो अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत हो गया है। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो कहते थे नेति नहीं जानते। जब वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। ये सब बातें अच्छी तरह धारण करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो रोज पढ़नी है। पढ़ाई और योग बल से ही तुम ऊंच पद पाते हो। पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो राजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे ये गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अब देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती है। सब मुसाफिर है। बाबा एक ही बार का मुसाफिर है, एक ही बार आते संगम युग में। हो तुम भी सब मुसाफिर।
तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनः जन्म लेते पाठ बजाते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे उच्च पद मिलता है। 21 पीढ़ी कहते हैं, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। ऐसे नहीं कि बीच में ही शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगा। वह है अमर लोक, काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई भी बात नहीं है। सर्प को दुख होता होगा क्या? उसको तो खुशी होती है एक खाल छोड़ने में। हाँ, बिल्कुल वो फ्रेश हो जाता है जैसे वो शरीर छोड़ता है ना उसका पुराना शरीर। तो अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है, उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके। कैसे शरीर बनता है, कैसे आत्मा उसमें प्रवेश करती है, वंडरफुल। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल, वंडरफुल वर्ड। रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, राम राज्य में बाप का ही एक वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। हाँ, मनुष्यों ने देखा नहीं है तो सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो, कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने विनाश, ब्रह्मा बाबा ने, और अपनी राजधानी का साक्षात्कार बहुत अच्छी रीति से किया था। देखा है सारा। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया था ना भगवंत ने। तो अब बरोबर यह गीता एपिसोड है। बाबा बतलाते बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर तो बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और इतना ऊंच भी बनाता हूँ। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं, दीपक जगाते हैं। आत्मा को अंधियारा न हो तो लाइट है ना, उसको क्या जरूरत है? हाँ, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियाँ जलाते हैं। अभी ऐसा दीवा निकला है, उसमें पानी डालो तो वो लाइट लगती है 24 घंटा, 24 घंटा चलेगा वो दिया। पानी आग बुझाता है और ये पानी क्या करता है? हाँ, लाइट देता है। बहुत अच्छा दीपक है। तो बाबा कहते कि घर घर में बत्तियां जलाते हैं। बाबा कहते इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करनी है। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने राजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाबा बात करते हैं। सतयुग से बिछड़े ना हम पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातों के ही त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते। शिव है ऊंचते ऊंच भगवान। वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तब तो बोलते हैं नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। अभी तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है। ब्यूटी पार्लर में आए हैं, हमारे ब्यूटिशियन कौन है? शिव बाबा है। हमारा श्रृंगार ज्ञान रत्नों से कर रहे हैं। तुम फिर औरों का करते हो, मनुष्य से देवता बनने का। यह है बहुत सहज। मनुष्यों की बुद्धि तो ऐसे डर हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते, जो आया जैसे समझाया, सब ड्रामा, फिक्रात की कोई बात नहीं। बच्चे कहते बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता फोटो में कोई में भी कोई। सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं ना, इसलिए मूझ पड़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं है, वह अपनी ओर खींचती है। यह भी ड्रामा में पार्ट है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते। विराट रूप का अर्थ भी समझा है, यह है तुम्हारी बाजोरी। तुम चक्र लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं, यहाँ वह बात नहीं।
सायंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे ही विनाश होगा। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु बिरला कोई मिलेगा जो कहेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो, परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, यह तो अथाह अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ के नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाबा जो समझाते हैं वो बहुत एक्यूरेट है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, कितनी महीनता है, तुमने कितने चक्र लगाए, यह ड्रामा जो मिसल चलता रहता है। धीरे 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 एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें ही सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है, वहाँ गायें भी बहुत फर्स्ट क्लास होगी, कहाँ सतयुग में, हाँ जानवर भी बहुत फर्स्ट क्लास होंगे। हाँ जैसे आपका पद होगा ना वैसा फर्नीचर होगा वहाँ पे फर्स्ट क्लास, वैसा ही मकान भी होगा। भवका होता है, खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, तो कहते हैं जी बाबा हमारी आत्मा तृप्त हुई। ये सब खेल चलता आया है। हाँ बाबा समझाते हैं ये ड्रामा का खेल है। अब बाबा तुमको रिजोनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष के समान बन जाती है। नाम ही है अमर लोक, आत्मा ही अमर है, काल खा न सके, आत्मा को काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं, अकाल है ना, अकाल आत्मा जो इस तख्त पर बैठी है उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से ही सुनती है, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाबा की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर रहती है। तुमको भी बाबा समझाते हैं हमेशा भाई भाई की दृष्टि से देखो, भाई से हम बात करते हैं, हम भाई ही भाई से सुनते हैं, तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए, ये प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। हम आत्मा है, हमने इतने जन्म ले पार्ट बजाया है, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने, सोने में ही खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे, कुछ परसेंट सोने का होगा। भल पवित्र होकर के जाते भी है, परंतु पावर कम है ना, 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या होता है। बाबा जो मुरली चलाते वो है खजाना, जब तक बाप दे तब तक तुम बाप को याद करते रहो, याद से तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर के बैठने से बहुत फायदा है, मन मना भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते, बाप ही हर बात का अर्थ समझाते। यहाँ तो है ही अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छी हिंसा यह है, इसलिए इसको नर्क कहते हैं। स्वर्ग और नर्क का कोई भी अर्थ नहीं समझते, वह है नंबर 1, नर्क है नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं, तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाते हैं और सहज ही समझ जाते हैं। यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है, पिछाड़ी को तुम याद में रहेंगे, सृष्टि चक्र भी बुद्धि में आ जाएगा। नई दुनिया कौन बनाते हैं और पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं, ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। सतो रजो तमो में सबको आना है, अभी है कलयुग। ये किसको पता नहीं कि बाबा आकर के हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, किसके ख्याल में भी नहीं आता है। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। यह है ही संगम युग, पुरुषोत्तम। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। श्री राम जी के लिए कहा ना मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों पुरुषोत्तम है, क्योंकि हर बात में वो मर्यादा में है। आजकल दुनिया में देखते हैं आत्माओं ने मर्यादा ही छोड़ी है, तो जानवरों ने भी छोड़ी और प्रकृति ने भी छोड़ी है।
तो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। जब बाबा आकर के राजयोग सिखलाते, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृत्ति को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं फिदा होने के लिए। आते कोई फिदा होते तो कोई उसमें फेरे लगाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा अच्छा है बोलते निकल जाते हैं फिर। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा? कहेगा बाबा बस हम तो आपके ही पास बैठे रहे, ये सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंच बाप को हम छोड़े ही क्यों? जोश बहुतों में आता है, बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है ना, तो छोड़ करके क्यों जाए? यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाबा कहेंगे ऐसे नहीं करना, उछल तो आएंगी, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है जो सब यहाँ बैठ जाए, मधुबन में रहे या सेंटरों पे आकर के रहे। जोश आता है क्योंकि जानते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते हैं। बाबा कहते तुम LLB ICS पढ़ाई पढ़ते हो, इनसे क्या मिलेगा? कल शरीर छूट जाएगा तो क्या मिलेगा? ठीक है, जितना आप पढ़ते हैं वो भी, उस पढ़ाई से भी बुद्धि डेवलप होती है। पढ़ाई भी चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं वो है ही विनाशी विद्या, ये है अविनाशी विद्या। जो अविनाशी बाप देते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है, तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में ही बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे और सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना, उस पढ़ाई में क्या कमाई है और इस पढ़ाई में क्या कमाई है, ये तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते, फिक्र की कोई बात नहीं, भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते, बच्चों को खाना नहीं मिलता है तो खुद भी नहीं खाते हैं। बच्चों का दुख बाप सह नहीं कर सकते, पहले बच्चे पीछे बाप, माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बचता है वो खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी ही है। देखो प्यारी भोली दादी को बाबा याद कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठ करके अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहा है तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर न आए। सदा प्रसन्न चित्त। ये नहीं सोचो उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फिर 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। हाँ, गुब्बारा बना बलून। जैसे श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती है। किसी ने अच्छा बोला तो फूल गया, किसी ने बुरा बोला तो गैस निकल गई। नहीं, अपनी अवस्था को हमें मेंटेन करना है।
स्लोगन, शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को भी शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। कल भी पूरी मुरली नज़र से निहाल। आज बाबा कहते हैं कि शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को भी शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। अव्यक्त साइलेंस, जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति का दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति, ऐसे ज्ञान शांति की शक्ति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। तो ऐसे आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।